अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 35 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सलमान जैसे ही बात कर रहा होता है अरसलान से, तो वो कहता है कि आखिर क्या बात है जो तुमने मुझे ऐसे बुला लिया। अरसलान कहता है कि तुम्हारी बीवी किसी और डॉक्टर को चेक करवा रही है और इतने महंगे हॉस्पिटल में जा रही थी, मैंने देखा था, और साथ ही मिशाल को भी लेकर जा रही थी। जब ये बात सलमान को पता लगती तो वो हैरान हो जाती है और कहता है कि मायरा ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, वो मुझे भी तो बता सकती थी ना। अरसलान कहता है मैं यही बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी बीवी को कहो कि वो मेरी बीवी को ना बिगाड़े। तब कहता है कि चलो ठीक है। अगले दिन वो चला जाता है मायरा के पास और सलमान कहता है कि तुमने हॉस्पिटल क्यों चेंज किया, आखिर क्या बात थी, तुम मुझसे तो डिस्कस कर सकती थी ना। मायरा कहती है कि मैं तुमसे क्या डिस्कस करती हूँ, तुमसे तो मैं हर वक्त डरती रहती हूँ, तुमने कौन सा मुझे ऐसा समझा हुआ है, और वैसे भी मैं फिसल गई थी बाथरूम से, इसीलिए हॉस्पिटल गई हूँ। बाहर खड़ी हुई नुदरत और अम्मा भी उसकी ये बातें सुन रही होती हैं कि वो क्या कह रही है। खैर वो इसकी बात मान के चला जाता है। यहाँ पर अम्मा कहती है कि देख लो वो कितना अच्छा है, तुम्हारी हर बात मान लेता है। मायरा कहती है कि हाँ जी आपको तो यही लगता है ना, मुझे ही पता है ना कि वो कितना मक्कार इंसान है, बंद कमरे में किस तरह मुझसे बातें करता है और क्या उसकी नेचर है। तभी अम्मा कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम तो ऐसे ही उसके पीछे पड़ी रहती हो, वैसे भी अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए दोनों को ही। जब ये बात मिशाल सुनती है तो वो कहती है कि दादी मैं कैसे चली जाऊँ, अगर मैं चली गई तो अरसलान मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उन्हें सारी सच्चाई पता लग जाएगी। मायरा कहती है तो तुम क्या इस खौफ से अब कभी जाओगी नहीं, तुम उन्हें बता दो, मैं तो तुम्हें यही कहूँगी, वैसे भी ऐसे खौफ से जीना अच्छी बात नहीं है। अम्मा कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं समन को बुलाऊंगी और ख़ुद ही उसे सब कुछ बता दूंगी, वो खुद ही अपने बेटे से बात कर लेगी। यहाँ पर मायरा बैठी हुई अपनी दादी की बातें सोच रही होती है कि तुम्हें तो ज़रा भी एहसास नहीं है किसी का। इतनी देर में वो फ़ोन करती है सलमान को और उसे कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि कल मैं घर आ जाऊँ, तुम मुझे लेने आ जाना और मिशाल भी हमारे साथ ही जाएगी। अभी वो बात करके हटती है कि मिशाल भी आ जाती है और कहती है कि तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो ना। साथ ही कहती है कि मैं कैसे अरसलान को ये सब बातें बताऊँ, तुम मुझे बताओ। मायरा कहती है कि मुझे तो नहीं पता, ये सब कुछ अब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने शोहर से कब और कैसे कौन सी बात करनी है। इस बात पर जैसे ही सुबह होती है तो सलमान और अरसलान दोनों आ जाते हैं मायरा और मिशाल को लेने के लिए। नुदरत यहाँ पर मायरा से मिलती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसे कहती है कि बेटा घर से नाराज़ होके ना जाना। तभी मायरा कहती है कि बस दुआ करना आज के बाद मैं कभी भी इस घर में ना आऊँ रात रुकने के लिए। ये बात पे बेचारी चुप हो जाती है और साथ ही वो आती है और सलमान को कहती है कि चले। सलमान कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मैं गाड़ी निकालता हूँ। इतनी देर में मिशाल भी सबसे मिलती है और वो घर आ जाती है। जैसे ही रात को सोई हुई होती है तो उसे बस यही हो रहा होता है कि वो किसी तरह अरसलान को ये बात बता दे। तभी वो ख्वाब में देखती है कि उसने अरसलान को सारी सच्चाई बता दी है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। जब ये बात अरसलान को पता लगती है तो वो कहता है कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जब तुम मुझे बच्चा ही नहीं दे सकती। एकदम घबराहट से उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। अरसलान उसे कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया। साथ ही वो उसे देखता है तो उसे टेम्परेचर भी हो रहा होता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। मिशाल कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी अरसलान दवाई लेने जाता है। यहाँ पर मायरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो नावल पढ़ने बैठ जाती है। सलमान आता है तो कहता है कि तुम ये क्या लेकर बैठी हुई हो, इतनी रात हो गई है, तुम सो जाओ। लेकिन मायरा कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही। सलमान कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे तंग करने के लिए कर रही हो, मैंने तुमसे माफ़ी तो मांग ली, अब क्या करूँ। मायरा कहती है कि हाँ तुमने माफ़ी मांगी तो मैंने भी तो माफ़ कर दिया ना, और मैं तुम्हारे लिए कर भी क्या सकती हूँ। इतनी देर में वो कहती है अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं बाहर चल जाती हूँ। सलमान कहता है कि नहीं घर वालों के सामने मेरा तमाशा ना बनाना, ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम बैठी नावल पढ़ती रहो, जब मर्जी तक मैं सो जाता हूँ। यहाँ पर आतिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे मायरा के साथ अपना बिहेवियर याद आता है कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसे बहुत ज़्यादा बातें सुना दी हैं। अरसलान जाता है अपनी अम्मी के पास और कहता है कि मिशाल की तबीयत नहीं ठीक है, उसे हल्का सा बुखार हो रहा है, मैंने उसे दवाई दे दिया, प्लीज़ सुबह उसे नाश्ते के लिए ना उठाना, आप लोग खुद ही बना लेना। जब ये बात समन को पता लगती है तो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर लूँगी। सुबह को जब वो नाश्ता बना रही होती है रिमशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है कि फिर से उसे काम करना पड़ा। इतनी देर में मिशाल आ जाती तो कहती है कि जब आप 10 दिन से अपनी अम्मी के घर थी तब नहीं बीमार हो सकती थी,
गुस्से से वो कह के चल जाती है। समन कहती है कि खैर तो है ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मुझे तो लगा शायद मायरा की तरह तुम भी हमें कोई खुशखबरी देने वाली हो। जब मिशाल ये बात सुनती है तो बेचारी बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है। समन कहती है अच्छा ये तो अल्लाह की देन है, जब मर्जी दे सकता है। यहाँ पर सलमान आता है और मायरा से कहता है कि तुम्हें बिरयानी पसंद है या कौरमा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुरान खानी करवा रहा हूँ और अपने बच्चे के लिए भी। जब मायरा ये सब चीज़ें देखती तो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। खैर वो चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ शकील सारे इंतजाम देख रहा होता है और उसे खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तभी वो कॉल रखता है और सलमान को कहता है कि तुम्हें क्या इन चोचलों की पड़ी हुई है, इतना ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। सलमान कहता है कि देखा आपकी तो छोटी सोच है, मैं वो कुछ बड़ा सोचता हूँ। वैसे भी ये कुरान खानी करेंगे तो पैसे तो हमें आ ही जाएंगे ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब आ जाए सब तो आपने घर को बिकवाने की बात करनी है। जब ये बात शकील सुनता तो कहता है कि घर ऐसे ही नहीं बिक जाते, और अगर तुम्हारी ये दादी ना मानी तो फिर तभी वो कहता है कि आप उन्हें प्रेशराइज़ करना, वरना मम्मी से बात कर लेना, और घर तो उन्हीं का ही है ना, बस किसी भी तरीके से हमें अपना कारोबार करना ही करना है। दूसरी तरफ नजीफ आ जाता है फिर से नुदरत के घर और उसका रिश्ता मांगने। जब अम्मा आती है तो कहती है कि मैंने हालांकि आपको साफ साफ मना कर दिया, फिर भी आप आ गए हैं, खैर क्या बात है। जैसे ही वो बात करने लगता है तो नुदर कहती है मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, फिर आप क्यों आ गए हैं। नजीफ कहता है कि देखिए आपने कहा था आप शादी नहीं कर सकती और ना करने और शादी नहीं करना चाहती में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं अम्मा से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ, दरअसल आप भी बेवा है और मैं भी बेवा हूँ, तो मैं चाहता हूँ हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। लेकिन अम्मा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नजीफ फिर से एक दफ़ा उनके पास आता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, आज मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ कि अब भी आप मुझे रिश्ता नहीं देंगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।